जय श्री कृष्णा। क्या आपने कभी सोचा है कि केवल एक तुलसी पत्र भगवान श्री कृष्ण का हृदय जीत सकता है? मार्गशीर्ष मास या अगन मास जिसे भगवान विष्णु और तुलसी माता की पूजा के लिए अत्यंत शुभ माना गया है, में यह संभव है। इस मास में जो भक्ति तुलसी माता और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है, उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष मास का प्रत्येक दिन में हमें भक्ति, श्रद्धा और जीवन के पवित्रता का संदेश देता है। स्वागत है आपका डिवाइन सनातन स्टोरीज में, जहाँ हर कथा में छुपा है सत्य और चमत्कारी रहस्य। आज हम जानेंगे मार्गशीर्ष मास के दूसरे दिवस की कथा, जिसमें तुलसी माता और श्री कृष्ण का दिव्य वचन जीवन बदल सकता है। तो आइए शुरू करते हैं श्री कृष्ण और तुलसी जी का पवित्र वचन। मार्गशीर्ष मास का आरंभ होते ही सृष्टि में भक्ति की ऊर्जा बढ़ जाती है। इस मास में तुलसी माता की पूजा, श्री हरि की आराधना और दीपदान अत्यंत शुभ माने जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, जो भक्त इस मास में भगवान विष्णु की आराधना करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु धाम को प्राप्त होता है। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। एक दिन द्वारका में राजमहल में श्री कृष्ण अपनी रानी रुक्मणी और सत्यभामा के साथ विराजमान थे। राजमहल में दिव्यता फैली हुई थी। देवगण, ऋषिगण सभी भगवान के दर्शन को आए हुए थे। तभी रुक्मणी जी ने मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण जी से पूछा, स्वामी, मैंने सुना है कि तुलसी माता आपकी अत्यंत प्रिय हैं, किंतु ऐसा क्या है उनमें जो उन्हें आपके चरणों में इतना ऊंचा स्थान मिला है? और क्यों हर पूजा, हर विवाह, यहाँ तक कि देव कार्यों में तुलसी बिना अधूरी होता है? और मार्गशीर्ष मास में भक्त तुलसी में जल अर्पित करते हैं, दीप जलाते हैं। बताइए प्रभु, तुलसी माता का इतना महत्व क्यों है? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनके नेत्रों में करुणा झलक रही थी और बोले, देवी, यह प्रश्न केवल तुमने नहीं, कई युगों से देवता और ऋषि भी पूछते आए हैं। तुलसी कोई साधारण पौधा नहीं, वह स्वयं लक्ष्मी जी का अंश अवतार है और उनका जन्म एक अद्भुत घटना से हुआ था। तब रुक्मणी जी ने कहा, कृपया करके आप हमें उनका सारा वृत्तांत बताएं। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं, प्राचीन काल में धर्मध्वज नामक राजा की पत्नी मालवती बड़ी ही धर्मपरायण थी। वह प्रतिदिन भगवान विष्णु की आराधना करती थी। एक दिन उसे सपने में विष्णु का दिव्य आशीर्वाद मिला, हे देवी, तुम्हारे गर्भ से मेरा परम भक्त जन्म लेगा, जो संसार को भक्ति का मार्ग दिखाएगा। समय बीता और मालवती के गर्भ से तुलसी का जन्म हुआ, एक दिव्य कन्या, जिसके शरीर से सुगंधित आभा निकलती थी। जो तुलसी बड़ी हुई, उनका मन संसारिक जीवन से दूर होता गया। वे तपस्या में लीन हो गईं। पर्वतों, नदियों और वनों में केवल नारायण नारायण का जाप करती। उसी काल में शंखचूड़ नामक असुर जन्मा। वह पूर्व जन्म में भगवान विष्णु का परम भक्त था, पर अभिमानवश उसे असुर योनि मिली। वह शक्तिशाली था, परंतु उसके हृदय में एक ही इच्छा थी कि एक ऐसी पत्नी मिले जो केवल भगवान विष्णु की भक्ति करती हो। देवताओं ने भविष्यवाणी की कि ऐसी स्त्री केवल तुलसी है, जो अभी तपस्या कर रही है। शंखचूड़ तुलसी की तपस्या से प्रभावित हुआ। वह उनके सामने हाथ जोड़कर बोला, हे देवी, मैं आपका समर्पित सेवक हूँ। आपके साथ विवाह कर धर्म की रक्षा करना चाहता हूँ। तुलसी ने कहा, यदि प्रभु विष्णु स्वयं अनुमोदन दें, तभी मैं विवाह करूंगी। तभी आकाशवाणी हुई कि हे तुलसी, यह विवाह दिव्य उद्देश्य से होगा। इस प्रकार उनका विवाह हुआ
और तुलसी अपने पति के साथ पतिव्रता धर्म का पालन करने लगी। शंखचूड़ असुर होते हुए भी अत्यंत धर्मात्मा था। उसके तेज से देवता भयभीत हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु और शिव की सहायता मांगी, शिव से सहायता मांगी। शिव जी बोले, वह तब तक अजय रहेगा जब तक उसकी पत्नी तुलसी का पतिव्रत अटल रहेगा। तब भगवान विष्णु ने एक ब्राह्मण रूप धारण किया और तुलसी के द्वार पर पहुंचे। वह बोले, हे देवी, आपके पति युद्ध में मारे गए हैं, आपकी तपस्या व्यर्थ न जाए, मुझे जल दीजिए। वह ब्राह्मण वास्तव में स्वयं भगवान विष्णु थे। जब तुलसी ने जल दिया तो उन्होंने अपना असली रूप दिखाया। तुलसी स्तंभ रह गई। तुलसी ने व्याकुल होकर कहा, प्रभु, आपने मेरा पतिव्रत धर्म तोड़ा है, मुझे धोखा दिया है। भगवान विष्णु ने करुणा से कहा, देवी, तुम्हारा पतिव्रत इतना महान है कि मैं स्वयं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। तुम्हारे श्राप से मैं भी शालिग्राम रूप में पृथ्वी पर पूजित रहूंगा और तुम तुलसी वनस्पति के रूप में अमर रहोगी। तुलसी के शरीर से दिव्य पुष्प निकले जो विष्णु के चरणों पर गिरे। वह बन गई तुलसी वनस्पति और तभी से भगवान विष्णु की पूजा बिना तुलसी के अधूरी मानी जाती है। रुक्मणी जी ने आंखों में आंसू थे और श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, मार्गशीर्ष मास में जो भक्त तुलसी को जल अर्पण करता है, दीप जलाता है, वह तुलसी और विष्णु दोनों की कृपा पाता है। उसका घर लक्ष्मी से भर जाता है और सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तभी आकाश से तुलसी माता प्रकट हुई और उन्होंने कहा, जो भी मार्गशीर्ष मास में मेरी पूजा करेगा, भगवान विष्णु के प्रति भक्ति रखेगा, वह मोक्ष का अधिकारी बने। चलिए अब आपको सुनाते हैं एक भक्त की कथा जिसने श्री कृष्ण जी को सिर्फ एक तुलसी पत्र चढ़ाकर उन्हें प्रसन्न किया। तो आइए सुनते हैं एक सच्चे भक्त की अमर कथा जिसने तुलसी पत्र से श्री कृष्ण जी को प्रसन्न किया था। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपनी भक्ति के परखने के लिए आज एक विशेष घर की ओर चल पड़े। यह घर साधारण था। छत में हल्की दरारें, मिट्टी की दीवारें और बगल में एक छोटा सा आंगन। लेकिन भगवान जानते थे, कभी कभी सबसे साधारण घरों में सबसे पवित्र हृदय निवास करते हैं। नरसिंह भगत इस घर में एकमात्र निवासी गरीब थे। उनके पास धन, रतन, सोने, चांदी कोई भी चीज नहीं थी, परंतु उनके हृदय में भगवान के लिए ऐसा प्रेम भरा था जिसे शब्दों में व्यक्त करना असंभव था। भगवान ने शांतिपूर्ण मुस्कान के साथ अपने कदम इस छोटे से घर की ओर बढ़ाए। हर कदम पर जैसे आकाश से हल्की रोशनी और पुष्पों की खुशबू इस घर को छू रही थी। नरसिंह ने जैसे ही अपने दरवाजे पर भगवान को देखा तो उनका हृदय धड़कने लगा और आंखों में प्रेम और श्रद्धा की चमक जाग उठी। भगवान बोले, देखता हूँ इस घर का हृदय कितना शुद्ध है। साधारण वस्तु नहीं, यही कि भक्ति और श्रद्धा ही सबसे बड़ी पूंजी है। क्या हृदय मुझे वही प्रेम और श्रद्धा दे पाएगा जिसे मैं खोज रहा हूँ? नरसिंह धीरे धीरे भावनाओं से भरी आवाज में कहते हैं, हे प्रभु, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना धन, ना रतन, ना कोई अमूल्य वस्तु। मेरे पास सिर्फ यह तुलसी है। इस पर मेरे हृदय का संपूर्ण श्रद्धा और प्रेम अंकित है। मैं इसे आपको प्रेम पूर्वक अर्पित करता हूँ। हे श्री कृष्ण, कृपया इसे स्वीकार करें। नरसिंह के हाथ धीरे धीरे तुलसी पत्र उठाए और भगवान की ओर बढ़ाए। उनकी आंखों में आंसू थे, पर ये आंसू दुख के नहीं बल्कि प्रेम और भक्ति की गहनता के थे।
भगवान की आंखों में भी प्रेम और प्रसन्नता की चमक दिखाई दी। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे भक्त, तूने जो तुलसी पत्र मुझे प्रेम और श्रद्धा से अर्पित किया है वह मेरे लिए स्वर्ण पर्वत के दान से भी बड़ा है। तुझे पता है, छोटे अर्पण में जो हृदय की भक्ति छुपी होती है वह मेरे लिए सबसे मूल्यवान वस्तु है। तेरी भक्ति ने मुझे इतना आनंद और संतोष दिया जितना संसार के सबसे बड़े रत्न भी नहीं दे सकते। भगवान ने नरसी के घर में चारों ओर एक दिव्यता फैला दी। अचानक घर की साधारण दीवारें भी सुनहरी चमकने लगी। छोटे दीपक की लो और तुलसी पत्र की खुशबू से वातावरण पवित्र हो गया। नरसी भगत ने महसूस किया उनका घर अब केवल घर नहीं रहा बल्कि भगवान का निवास बन गया। भक्त की सच्चाई ने दिखा दिया कि धन और वस्तुएं मायावी हैं, पर प्रेम और श्रद्धा अमूल्य है। श्री कृष्ण ने नरसी के सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, भक्त, इस संसार में भक्ति का मापन न वस्तुएं से न संख्याओं से होता है। सच्चा प्रेम और श्रद्धा ही भगवान तक पहुंचाता है। जो छोटा अर्पण हृदय से किया जाता है वही मेरे लिए सबसे बड़ा होता है। और उसी दिन नरसी भगत का जीवन पूरी तरह बदल गया। साधारण घर में दिव्यता का वास हो गया और भगवान की कृपा हर कोने में झलकने लगी। जय श्री कृष्ण। यदि ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इस भक्ति को आगे बढ़ाइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल डिवाइन सनातन स्टोरीज को सब्सक्राइब करें ताकि अगली कथा मार्गशीर्ष मास दिवस 3 श्री कृष्ण जी की अन्य अद्भुत कथाएं आपको सुनने को मिले। जय श्री कृष्ण।